दोस्तों एक बात जो समझ से परे है। किचन एरिया में ये लोग बात करते नज़र आए हैं और जो बात ये लोग कर रहे हैं दोस्तों बड़ा शॉकिंग है ये मेरे लिए। शॉकिंग इसलिए कि दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी में ईशा आती है। विपिन ने पूछा एक सवाल मिश्रा से कि मिश्रा जी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन है, तो ईशा का नाम ले देता है अविनाश। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे खुद अपने ही मुंह से कोई पूछ नहीं रहा है विपिन से, खुद वह खुद बता रहे हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में भी ईशा ही आती है। सुनिए मैं सुनवाता हूँ आपको। पहले था शिल्पा मैम भी, ऐसा वो लिस्ट में शिल्पा मैम भी था भी है कि नहीं? मेरी प्रायोरिटी बताओ। हमको आप कंफ्यूज लग रहे हैं। मेरी प्रायोरिटी बताओ। बताओ। ईशा। ईशा ठीक है। यहाँ चल रही थी प्रियोरिटी की बात। यहाँ पे चुम से पूछना चाह रहे थे ये लोग कि तुम्हारी फर्स्ट प्रियोरिटी में कौन आता है। मतलब उसको कंफ्यूज करने का ये लोग ट्राई कर रहे थे, और लेकिन चुम नहीं होने वाली कंफ्यूज। वो डम सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों के लिए डम है, वो बाकी सब लोगों के लिए वो बहुत शातिर है। तो उससे पूछा जा रहा था तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी में शिल्पा आती है या करण आता है। तो उसने लगभग लगभग दोनों में ही अपनी प्रायोरिटी बराबर की बता दी कि शिल्पा भी कभी कभी, कभी कभी करण भी, मेरे लिए तो दोनों सेम है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग ये था कि चलो अविनाश ने बोला कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में ईशा आती है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है बात। लेकिन विपिन भी यहाँ पे बोलते नज़र आ रहे हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में ईशा आती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर यहाँ पे, क्योंकि ठीक है लॉयल्टी अभी तक रही है साथ में, लेकिन वो एक जो इंसिडेंट जो जो फैंस के दिमाग में है कि वहाँ पे वो बिना किसी रुकावट के, कोई किसी ने रोका नहीं था, वो क्यों रुकी, स्लो क्यों हुई थी, वो तस्वीर क्यों नहीं दे पाई उसके हाथ में। तो मुझे अब जाके कुछ कुछ लगने लगा है दोस्तों कि मेकर्स का भी साथ ईशा के हाथ में ही है। जैसे उसे फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है, गाने उसके लिए बजवाए जाते हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट उसके रिकॉर्ड किए जाते हैं अविनाश के साथ, और जब भी ये लोग बैठते हैं लिविंग एरिया में तो स्पेशल टॉकिंग चलती है, चैटिंग चलती है ईशा के साथ। तो कुछ ना कुछ तो है जो कि उसे स्पेशल वो ट्रीट किया जा रहा है। दोस्तों समझना पड़ेगा ये बात, क्योंकि ईशा से बहुत ज़्यादा टॉकिंग टॉकिंग करते हैं बिग बॉस। तो ऐसा तो नहीं है कि कलर्स का ये मेन फेस हो। मैं तो क्योंकि जानता नहीं ईशा को, इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा, तो अभी जाके मुझे समझ आने लगा है कि कलर्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत गहरा है ईशा के साथ, जिसकी वजह से अविनाश अट्रैक्ट हो रहा है ईशा की तरफ। और विविन तो साथ में काम कर ही चुका है, तो उसने भी अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना लिया है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि दो लड़कों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी में ईशा आती है, और अगर ईशा से पूछा जाए तुम्हारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में कौन आता है, तो वो कंफ्यूज हो सकती है। मुझे लगता है कि मेकर्स ने ईशा को एक्सपोज ना करके डाउट छोड़ा है जो फैंस के दिलों में, दिमाग में, आई मीन। अगर ये डाउट उसी वक्त क्लियर हो जाता कि तुम स्लो क्यों हुई थी, क्योंकि वीकेंड का बार बीत चुका, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इसके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे सलमान खान कि ये स्लो क्यों हुई, ये स्ट्रैटेजी इन लोगों ने क्यों बनाई। लेकिन वो बिल्कुल स्किप कर दिया गया, पूरा कांड स्किप कर दिया गया। लेकिन अभी समझ आ रहा है कि वो स्किप क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ पे ईशा को ठिकाने नहीं लगाना था। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ईशा के, लेकिन चीज़ें समझ में जब आने आने लगती हैं तो फिर आप पूरा हक रखते हैं सच्चाई जानने का। क्यों बार बार ईशा से बातचीत होती है बिग बॉस की अच्छे वे में, क्यों ईशा के लिए गाने बजवाए जाते हैं। देखा ना आपने डेटिंग ऐप जो चला था, वो कैफ़े जो खोला था, क्यों इस सीज़न के दो टॉपर लड़के की फर्स्ट प्रायोरिटी में ईशा आती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। चलो अविनाश का मैं पचा गया कि चलो उसकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी, वैसे तो अविनाश भी कह चुका है कि पहले मेरा विविन था फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ईशा, फिर विविन। चलो दोनों में ही कम से कम चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई तीसरा बन गया हो प्रायोरिटी। लेकिन विविन का ये बोलना कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में ईशा आती है, थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए। कम से कम विविन से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ट्रॉफ़ी आती है, ये बोल देता थोड़ा सा तो अच्छा लगता। क्योंकि वो अविनाश ईशा के लिए है ही, और ईशा अविनाश के लिए है ही, तुम तो कम से कम ट्रॉफी के लिए खेलो। चलिए दोस्तों, यह है अभी की अपडेट। प्रायोरिटी की बात चल रही थी, और ईशा की तो बल्ले बल्ले है ही। सुनने में ये भी आ रहा है कि 6 हफ्तों से वो नॉमिनेट नहीं हुई है। तो इस बार प्लान किया जा चुका है कि टाइम गॉड क्योंकि श्रुति का है, तो ईशा का इस बार नॉमिनेशन में जाना बिल्कुल लगभग लगभग
तय मानेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे क्या समीकरण चलते हैं, बिग बॉस कौन सा जाल बिछाते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।